स्वागत करता हूं आपका। मैं नासिर हुसैन। आज मैं आपके साथ एक बेहतरीन कहानी शेयर करूंगा और यकीन मानिए इस कहानी के ज़रिए से आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं, समझ पाएंगे और किसी को भी इस कहानी के ज़रिए से आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। ये कहानी है एक गरीब किसान की। एक गरीब किसान को उसके एक मित्र ने कुछ बीज दिए और उसे बताया कि ये बीज बांस के पेड़ की उस प्रजाति का है जिसकी ऊंचाई 90 फीट तक होती है। किसान ने वे बीज अपने मित्र से ले लिए और उन्हें अपने खेत में बो दिए। उसे आशा थी कि एक दिन वे बांस के ऊंचे पेड़ बन जाएंगे। उन बांसों को बेचकर उसे अच्छी आमदनी होगी और उसका परिवार एक अच्छा जीवन जी पाएगा। वो उन बीजों को पानी देता, दिन भर उनकी देखभाल करता और रात में भगवान से प्रार्थना करता कि उसके सपने पूरे हो जाए और उसे इन बीजों से 100% परिणाम मिले। वो रोज अपने खेत में जाकर देखता कि बीज अंकुरित हुए हैं या नहीं, लेकिन उसे उनमें कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता। इस तरह एक वर्ष बीत गए, लेकिन उन बीजों से अंकुर नहीं फूटे। अन्य बीज सामान्यतः एक सप्ताह में अंकुरित हो जाते हैं और कुछ महीनों में ही फसल आ जाती है। उस फसल के द्वारा ही किसान के परिवार का भरण पोषण होता था। किसान सोचा करता कि इस तरह आज तो उसका गुजारा चल सकता है, लेकिन उसके सपने पूरे नहीं हो सकते और ना ही उसका भविष्य संवर सकता है। बांस के पेड़ों की बदौलत वो अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगा, लेकिन समय बीतने के बाद भी वे बीज अंकुरित नहीं हुए और किसान को अपने सपने और आशाएं टूटती हुई नजर आने लगी। उसके मन में शंका उत्पन्न होने लगी कि कहीं वो बीज सड़ तो नहीं गए। एक वर्ष और बीता, लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुए। दूसरे किसान और गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे कि वो उन बेकार के बीजों पर अपना समय और परिश्रम व्यर्थ गंवा रहा है। सबके ताने सुनकर किसान विचलित होने लगा। उसने मन में यह भय समाने लगा कि कहीं सचमुच ही वह अपना समय और परिश्रम ऐसे कार्य में तो नहीं लगा रहा है जिससे उसे कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला। एक साल और बीत गया, लेकिन बीजों के अंकुरित होने की कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़े। लोगों ने किसान का मजाक उड़ाना जारी रखा, लेकिन किसान ने आंशिक भय के बाद भी अपने मन में छोटी सी आस बांध कर रखी थी। इसलिए उसने लोगों की बातों को दरकिनार कर उन बीजों की देखभाल करना जारी रखा। ऋतुएं बीतती गई, समय बीतता गया और किसान एक चमत्कार की उम्मीद में बीजों को रोज पानी देता रहा और उनकी देखभाल करता रहा। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी एक भी बीज अंकुरित नहीं हुए, जिससे किसान की उम्मीद थोड़ी और कम हो गई। लेकिन फिर भी वह उन बीजों को पानी देता रहा। समय के साथ किसान की आशा भी कम होती चली जा रही थी, लेकिन भगवान पर उसका भरोसा था। उसका विश्वास था कि भगवान उसके परिश्रम का फल उसे अवश्य देंगे। 5 वर्ष बीत जाने के बाद अचानक एक सुबह गांव के लोगों को उस किसान के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे सभी अपने घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि वह किसान अपने खेत के सामने खड़ा होकर खुशी से चिल्ला रहा है। पास जाकर देखने पर सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। किसान के खेत में बांस के बीज अंकुरित हो गए थे। किसान की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। 5 साल बाद उसकी मेहनत सफल हुई थी। वह खेत गांव वालों के आकर्षण का केंद्र बन गया। बांस के पेड़ तेजी से बढ़ रहे थे। 5 फीट, 10 फीट, 50 फीट, 70 फीट, 80 फीट, 90 फीट। 5 सालों से खाली पड़ा किसान का खेत मात्र 5 सप्ताह में 90 फीट बांस के पेड़ों से भर गया। इस चमत्कार को देखकर सभी दंग थे। उधर किसान खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह बांस के पेड़ न केवल उसके परिवार का बल्कि उसकी कई पीढ़ियों का भरण पोषण करने वाले थे। वह रह रह कर भगवान का धन्यवाद कर रहा था। उसे यह भी समझ में आ गया था कि जो सीख उसे मिली वो अमूल्य है। उसने सपनों का बीज बोने और उसे यथार्थ में परिणाम में परिणित करने के लिए रोज उसका पोषण और देखभाल करने की सीख मिल गई थी। उसने लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न देने का पाठ भी पढ़ लिया था। उसने अपने भय और शंकाओं से परे हटकर परिश्रम करने का महत्व समझ लिया था। साथ ही भगवान पर उसका विश्वास और भी अटल हो गया था। किसान ने पूरे गांव के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, जिसके बाद गांव के अन्य किसानों ने भी अपने खेतों में बांस का पेड़ उगाने लगे और धैर्य से हर दिन उसकी देखभाल करने लगे। दोस्तों, किसान ने तो अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखा।
आपका क्या, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस हद तक परिश्रम करने के लिए तैयार हैं? आप में कितना धैर्य है, आप में कितना धैर्य है? और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सेम उस बांस के पेड़ की तरह है जिसमें आप जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद शुरुआत में ही आपका इनकम बहुत ज़्यादा नहीं आने लगता है। आप मेहनत करते हैं, जब 1-2 साल के बाद भी आपका बड़ा इनकम नहीं बनता है तो लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस तरह से उस किसान का मजाक उड़ाया जा रहा था। पर जो नेटवर्कर धैर्य के साथ काम में आगे बढ़ता है, काम में आगे बढ़ता रहता है, धीरे धीरे उसका एक बड़ा टीम बन जाता है और 4 साल 5 साल की मेहनत के बाद जब वो टीम काम करना शुरू करता है तो वो जो किसान, जैसे आपने सुना कहानी में कि बांस का पेड़ जो 5 महीनों से, कुछ 5 साल से जिसमें कोई अंकुरित नहीं हुआ था, वो अंकुरित होने के 5 हफ्ते के बाद ही 90 फुट के हो गए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी सेम इसी तरह से है। आपको 2 साल 3 साल 4 साल कोई ज़्यादा इनकम नहीं दिखेगा, पर जब इनकम बनना शुरू होगा तो आने वाले 1-2 साल के अंदर ही आपका इतना इनकम बनेगा कि आप पिछले पूरे जीवन में शायद उतना इनकम नहीं कर पाए होंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को धैर्य के साथ कीजिए, बिल्कुल धैर्य के साथ, क्योंकि ये बिल्कुल उस बांस के पेड़ की तरह है। बिल्कुल धैर्य के साथ कीजिए। लोग इसमें भी आपको नेगेटिव करेंगे, पर आपको नेगेटिव नहीं होना है, बल्कि धैर्य के साथ, विश्वास के साथ अपने काम को करते रहना है। और जब आप अपने विश्वास के साथ अपने काम को करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। आपको शिखर पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपके अंदर हौसला होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, जुनून होनी चाहिए अपने टारगेट को पाने के लिए। उम्मीद करता हूं इस कहानी के जरिए से आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को और भी अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और इस कहानी के जरिए से आप अपने टीम को भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को और भी अच्छी तरह से समझा पाएंगे। कहानी अगर आपको पसंद आई तो कहानी को आप लाइक करें, वीडियो को आप लाइक करें और आप इस कहानी को अपने टीम के साथ भी शेयर करें, अपने टीम के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी आसानी से इस बिजनेस को समझ पाए। और अगर आप चैनल में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।